करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म शाफ़ए उमम हुज़ूर अलैहि सलातो वस्सलाम की बारगाह बिकस पनाह में जी लगाकर हदिया दुरूद सलाम पेश करें और पूरा मजमा बवाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह दाइमन अबदन अबदा। हिंद के हसान सुन्नियत की जान मुहाफिज़े ईमान मुतरज्जिमुल कुरआन साहबे कंजुल ईमान। जिनका है हम सब पर एहसान जिन्होंने बचाया है हमारा ईमान। जिन्हें हम सब मोहब्बत से कहते हैं बरेली के अहमद रज़ा ख़ान। सरकार की बारगाह में यूं मदसरा होते हैं वही रब है जिसने तुझको हमा तन करम बनाया। या रसूल अल्लाह वही रब है जिसने तुझको हमा तन करम बनाया। हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया तुझे हमद है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया। तुझे हमद है खुदाया तुझे हमद है खुदाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फजल एहसान है। आज हम नबी की आमद की खुशी में पूरी रात गुजार चुके हैं। हिंदुस्तान के आपने उन अजीम शायरों को बुलाया जिनकी आवाज़ की जंजीरों में कैद होकर आपका दिल गुंबदे खजरा का तवाफ़ कर रहा था। आप काबा और मदीना के करीब थे। हिंदुस्तान के उन अजीम शायरों से आपकी मुलाकात हुई और सुन करके दिल बाग बाग हुआ। नाम लेने की ज़रूरत नहीं, बस इतना आप समझ लें कि आपका जलसा 100% कामयाब हो चुका है। अब सुल्तान रज़ा तकरीर न करे ये फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहता हूँ लहजा कामयाब हुआ, फ़ज़ा हमवार हुई, जलसा कामयाब हुआ। मैं चाहता हूँ कि समाज के कुछ इंसान भी कामयाब हो जाए। अगर ऐसी जहनीत आपकी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आमिना के लाल को इस खाके गीती पर इसीलिए भेजा। कुरान में रब ने फरमाया युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये नबी इसलिए आए ताकि तुझे किताब और हिकमत सिखाएं। ताज्जुब की बात है आज ज़माना समझने को तैयार नहीं है। जुलूसे मोहम्मदी मनाने वालों शौक से मनाओ। नबी के नाम पे झंडियां लगाने वालों शौक से लगाओ। आमिना के लाल के नाम पे जानो दिल सारी दौलत कुर्बान कर दो ये कम है। मेरे रजा ने ये बताया करूं तेरे नाम पे जां फिदा। एक जान नहीं दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। उस आका की मोहब्बत में ये दौलत सरबत कुछ नहीं है, मगर उस नबी के आने का मकसद क्या है। कुरान कहता है यो ज़क्कीहिम, ये नबी इसलिए आए ताकि तुम्हारे दिलों को अच्छा कर दे, तुम्हारे समाज को अच्छा कर दे, तुम्हारी सोसाइटी को बेहतर कर दे, तुम्हारे बिगड़े हुए माहौल की दशा को और दशा को बदल दे। आज पूरी दुनिया तालीम पर जोर दे रही है, मगर जिस नबी का पहला ऐलान ये हो तलबुल इल्मे फरीजतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म हासिल करना, शिक्षा ग्रहण करना, तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। नबी ने ये ऐलान किया, समाज को तालीम के धारा से जोड़ा। नबी का जो साथी आसमान से चलकर आया कोई इंसान नहीं बल्कि किताब की शक्ल में कुरान चल
करके आया। आप ताज्जुब करेंगे और सोचेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐ मुसलमानों, आओ जरा भारत की इतिहास और तारीख उठाओ, स्कूलों का जायजा लो, कॉलेजों का जायजा लो। आज भारत में किताबें जो स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाई जाती हैं, मदर टेरेसा की जिंदगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जिंदगी, एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी, आइंस्टाइन के नजरिए को पढ़ाया जाता है, सुनीता विलियम से लेकर कल्पना चावला तक की जिंदगी को पढ़ाया जाता है। मकसद ये, आज का शिक्षण शास्त्र या जो लोग इस विभाग में है कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़ेगा साइंटिस्ट बनेगा, मदर टेरेसा को पढ़ेगा बीमारों की खिदमत करने का जज्बा पैदा होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को पढ़ेगा बच्चों से प्यार करेगा। मगर ए दुनिया वालों, सुल्तान रजा आज बताना चाहेगा, ये प्यार तो मुस्तफा की दहलीज से बटने वाली शय का नाम है। इसलिए मैं कहूंगा, एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़कर इंसान चांद तक पहुंच सकता है, लेकिन मुस्तफा को जो पढ़ लेगा साहब, उसकी जमीन भी हसीन होगी, आसमां भी हसीन होगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ताज्जुब की बात है, आज इंसान चांद पे पहुंचने के लिए बेचैन है, आज इंसान मदर टेरेसा को पढ़ने के लिए बेचैन है, आज इंसान साइंसदानों की जिंदगी के मुताले के लिए बेचैन है। लेकिन आओ, जिस नबी को अल्लाह ने लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना बनाकर भेजा, कहा ए लोगों, एपीजे अब्दुल कलाम साइंसदान की जरूरत है, पंडित जवाहरलाल नेहरू मुल्क की जरूरत है, कल्पना चावला राशा और नासा की जरूरत है, लेकिन आमेना के लाल सिर्फ एक समुदाय, एक समाज, एक तबका, एक इल्मी तबका की जरूरत नहीं, पूरी कायनात के इंसानों की जरूरत का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, महबूब कह दीजिए, या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, ऐ लोगों, तुम डॉक्टर हो, तुम इंजीनियर हो, तुम प्रोफेसर हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, तुम हिंदी हो, तुम मुसलमान हो, तुम क्रिश्चियन हो, मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, तुम सबके लिए मैं रसूलुल्लाह बनकर आया। तुम सबके लिए मैं, जरा हाथ उठाकर बोल दे, तुम सबके लिए मैं रसूलुल्लाह बनकर आया हूं। लेकिन बुरा मत मानिएगा साहब, नबी की जिंदगी जो पढ़े वो क्या बने, जो नबी की जिंदगी जिसने नबी की जिंदगी का मुताला किया उसने सूरज को मोड़ दिया है, जिसने नबी की जिंदगी का मुताला किया उसने चांद को तोड़ दिया है, जिसने नबी की जिंदगी का मुताला किया उसने दरिया पे मुसल्ला बिछा दिया है, जिसने नबी की जिंदगी का मुताला किया उस जमाने को उरूज बख्शा है। साहब, नबी की जिंदगी आज हमारी जीवनी के लिए जरूरत है, मगर बुरा मत मानिएगा, आज हमारी कौम के लोग कितने मुसलमान हैं, आज साहब रबीउन नूर शरीफ की रात और सुबह को हम फातिहे के लिए बहुत सारी चीजों का इंतजाम करते हैं। सुभान अल्लाह, चरागा भी कीजिए, इंतजाम भी कीजिए, मुर्ग मुसल्लम बिरयानी भी खाइए, मगर जिस नबी की सीरत की किताब पढ़कर आपकी नस्लें शराब खाने को छोड़ देंगी, जिस नबी की सीरत को पढ़कर आपकी औलादें जुआ खाने को छोड़ देंगी, जिस नबी की सीरत को पढ़कर आपकी औलादें माँ के कदमों के नीचे जन्नत का तस्वूर करेंगी, जिस नबी की सीरत को पढ़कर आपका बेटा बाप को जन्नत का दरवाजा कहेगा, जिस नबी की सीरत को पढ़कर पेट पे पत्थर बांध कर भी गरीबों को खिलाने का जज्बा पैदा होगा, जिस नबी की सीरत को पढ़कर पेशानी को खुदा की बारगाह में झुकाने का जज्बा पैदा होगा। बुरा मत मानना, आज मुसलमानों के घरों में टीवी मौजूद है, 50,000 का मोबाइल मौजूद है, मुसलमानों के घरों में कीमती कीमती झंडियां लग गई है, साहब 1000 2000 लाखों की लाइटिंगें लग गई हैं, मगर बताओ मुसलमानों, तुम्हारे घरों में सीरत मुस्तफा की कितनी किताबें हैं? इतने मुसलमान बैठे हैं यहाँ, कितने मुसलमान होंगे जिनके घरों में सीरत मुस्तफा की एक किताब हो? आप अपने बच्चों को नात इसलिए सुनाते हो कि आशिक मुस्तफा बने, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
कितने मुसलमान होंगे जिनके पास, जिनके घरों में सीरत मुस्तफ़ा की किताबें होंगी। मैं आपसे कहूँगा, जब नबी के मिलाद का जलसा करो, जब नबी के मिलाद की खुशी मनाओ, तो आज हिंदी में भी नबी की सीरत की किताबें मौजूद हैं, आज उर्दू में भी नबी की सीरत की किताबें मौजूद हैं। अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी की किताब सीरत मुस्तफ़ा हिंदी में भी लो, उर्दू में भी लो, पैक करो, गरीबों के घर पहुंचो, अपने पड़ोसियों के घर पहुंचो और कहो आज नबी की आमद की खुशी है, मैं इस खुशी के मौके से नबी की सीरत की किताब तुझे गिफ्ट कर रहा हूं। खुद भी पढ़ना, अपनी औलादों को भी पढ़ाना, ताकि तुम्हारे बच्चे नबी की सीरत को पढ़कर अपनी दुनिया को भी हसीन करें, आखिरत को भी हसीन करें। बोलिए ऐसा होना चाहिए? अरे हाथ उठा करके बोलिए पूरा मजमा, ऐसा होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब साहब जो नबी की सीरत नहीं पढ़ते उनका अंजाम क्या है? लेकिन आओ मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप अपने बच्चों को मोटू पतलू की कहानी बहुत सुनाते हो, आप अपने बच्चों को साहब न जाने किसकी जीवनी और जिंदगी सुनाते हो, मगर अपनी औलादों को जरा मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी भी सुनाओ। अपने बच्चों को बैठाओ, बैठा कर कहो शहजादे आज हम आका के विलादत की बात करेंगे, आज हम आका की विलादत का जिक्र करेंगे। चलो सबसे पहले हम हजरत सैयदा आमिना खातून की बारगाह में पहुंचते हैं। ऐ आमिना खातून जरा इतना तो बता दें, आपने इस खाके गीती पर सबसे पहले नबी को देखा है, मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं, मेरे मुस्तफ़ा का कमाल क्या है? हजरत आमिना खातून कहती हैं दुनिया वालों जानना चाहते हो, दुनिया में बच्चे बहुत जन्म लेते हैं, बच्चे पैदा होने के बाद माँ की ममता तलाशते हैं, माँ की मोहब्बत तलाशते हैं, दूध के कतरे तलाशते हैं, मगर जब मेरा बेटा पैदा हुआ, मेरा लख्ते जिगर पैदा हुआ, मैं तलाशने लगी मेरा शहजादा किधर है। मैंने क्या देखा? आमिना का लाल, आमिना का लख्ते जिगर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पेशानी को जमीन पे रखकर खुदा की बारगाह में सजदा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, सुबहान अल्लाह बुकरतम व असीला। जमाने को दर्स दे रहे हैं, समाज को पैगाम दे रहे हैं। ऐ दुनिया वालों, तेरा पैगंबर वो है जिसने पैदा होते ही दुनिया को दर्स दिया। ऐ लोगों ये जिंदगी मिली है ऐशो इशरत के लिए नहीं, ऐ लोगों ये जिंदगी मिली है जाहो हशमत के लिए नहीं, ऐ लोगों ये जिंदगी मिली है दुनियावी दौलत और सरवत के लिए नहीं, बल्कि ये जिंदगी इसलिए मिली है ताकि इंसान खुदा की इबादत करता हुआ नजर आए, इंसान खुदा की बंदगी करता हुआ नजर आए। आप अपनी औलादों को बताओ बेटा तू 10 साल का होकर नमाज नहीं पढ़ता, तेरे नबी पैदा होते ही सजदा कर रहे हैं। मेरी बेटी तू नबी के मानने वाली है, तू 20 साल की होकर नमाज नहीं पढ़ती है, मुस्तफा तो पैदा होते ही सजदा कर रहे हैं। आप अपनी बीवियों को बताओ ओ मेरी शरीके हयात तू रसूलुल्लाह की मानने वाली है, सैयदा खदीजतुल कुबरा तो नबी के बगल में मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ती है, जिस नमाज को देखकर हजरत अली साहब ईमान हो जाते हैं। मगर बता तेरा घर में कभी मुसल्ला नहीं बिछता है। आपकी औलादें कहेंगी बाबा जान करना क्या है? कह देना बेटा नबी ने पैदा होने के बाद सबसे पहले पेशानी को सजदे में रखा है, हमारी भी जिंदगी में आज के बाद ये मामूल हो जाएगा। फजर की आजान होगी सर सजदे में झुक जाएगा, जोहर की आजान होगी सर सजदे में झुक जाएगा, असर मगरिब व इशा की आजान होगी हम सर को सजदे में झुकाएंगे। कौन कहता है कि सिर्फ रबीउल अव्वल में मुस्तफा याद आते हैं? बेशक रबीउल अव्वल में मुस्तफा याद आते हैं, हम उनकी जश्न मनाते हैं, मगर क्या रबीउल अव्वल के बाद नबी की याद नहीं आती? ऐ मेरी कौम के शहजादों सुनो, याद रखना जुलूस भी निकालो, झंडियां भी लगाओ, लाइटें भी लगाओ, मगर अपनी जिंदगी को नबी की सुन्नत और शरीयत से सजाओ। खुद भी नमाजी बनो, पूरे घराने को नमाजी बनाओ, ताकि जब फजर की नमाज पढ़ो तो एक तरफ सजदा हो और एक तरफ नबी पे दुरूद व सलाम हो, ताकि जमाना जान जाए सुन्नी
सिर्फ महफिलों में नबी की याद नहीं मनाते, बल्कि फजर में भी नबी की याद मनाते हैं, जोहर में भी नबी की याद मनाते हैं, असर मगरिब व इशा में भी नबी की याद मनाते हैं, ताकि जमाना जान जाए हम नमाज वाले भी हैं, हम दुरूदो सलाम वाले। बोलिए ऐसा होना चाहिए? हाथ उठा करके बोलिए होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, जितने लोगों को जाना था वो चले गए या और भी कोई जाने वाला है? क्योंकि 4-5-10 मिनट से मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, है ना, तो बहुत ज्यादा देर मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आपकी जब मर्जी हो उठ करके चले जाइए, जब मर्जी हो उठ करके चले आइए। हिंदुस्तान के इतने बड़े शायर को आपने सुना, अजमत रजा भागलपुरी, है ना, गुलाम नूरी मुजस्सम इलाहाबाद, मोहम्मद अली फैजी, मौलाना कफील अंबर अशरफी, बड़े बड़े खतीबों शायरों को सुना। खूब शायरी सुनिए, ईमान ताजा होता है। तकरीरें उससे ज्यादा सुनिए, इससे किरदार पैदा होता है, इससे करेक्टर बेदार होता है। इसलिए याद रखिएगा। अब साहब हम जरा आगे बढ़ते हैं, हजरत आमिना खातून से आगे चलिए, हजरत अम्मा हलीमा के पास चलते हैं। अम्मा जी, आपने तो नबी को दूध पिलाया है, आप जरा बताएं मेरे मुस्तफा कैसे हैं? हम किसी और से पूछेंगे जमाना कंफ्यूज करेगा, मगर आपने नबी को गोद में लिया है, आप बताएं नबी कैसे हैं? अम्मा हलीमा कहती हैं, वो दुनिया वालों, जानना चाहते हो मेरा लाडला कैसा है, मेरा शहजादा कैसा है, मैंने जिसे दूध पिलाया वो मेरा आका कैसा है, जानना चाहते हो? सुनो। अम्मा हलीमा कहती हैं, मैं आका को लेने के लिए उनके घर गई, आका झूले में झूला झूल रहे थे, मैं आका के करीब गई, जब आका को मैंने देखा तो मैं देखती रह गई, इसलिए कि मेरा काम ही था बच्चों को दूध पिलाना, हमारे कबीले का काम था बच्चों को खिलाना। हमारे कबीले में हजारों बच्चे हर साल आते और हर साल रुखसत हो जाते, लेकिन जब मैंने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को देखा तो मेरी निगाहें हैरत में पड़ गई। मैंने बच्चे बहुत देखे, मगर न नबी से पहले न नबी के बाद मैंने बच्चे बहुत देखे, मगर मुस्तफा जाने रहमत जैसा हसीन बच्चा नहीं देखा, आमिना के लाल से ज्यादा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा, मुस्तफा जाने रहमत से ज्यादा सोना बच्चा नहीं देखा। मैं जब नबी को देखी तो देखती रह गई। मेरे इमाम की जबान में यूं कहिए, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। कहती है मैं आका को के करीब गई, आका को गोद में लिया, नबी को बोसा दिया, आका ने मुस्कुरा दिया, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। जो ही मैंने नबी को गोद में लिया, बोसा दिया, आका ने मुस्कुरा कर दंदाने मुबारक को खोला, दंदाने मुबारक से एक नूर निकला और आसमान तक पहुंच गया। मैं समझ गई ये बच्चा बड़ी अजमत वाला है, बड़ी शान वाला है। मैंने जो ही उस शहजादे को अपनी गोद में सीने से लगाया, मेरा सीना दूध का मदीना बन गया। वो सीना जिसमें दूध का एक कतरा नहीं था। मेरा एक बेटा था, भूख और प्यास से रोता था, मगर मेरे पास इतना दूध न था कि मेरे एक बच्चे का पेट भर सके। मगर जो ही आमिना के लाल मेरी गोद में आए, मेरा सीना दूध से भर गया, दूध का मदीना बन गया। मैंने आका करीम को दाईं जानिब से दूध पिलाना शुरू किया, आका ने दूध पिया। मैंने चाहा कि बाईं जानिब से भी दूध पिला दूं, आका ने नहीं पिया। हर रोज आका का मामूल था, जब दूध पीते एक जानिब पीते और दूसरे जानिब का छोड़ देते, ये दूसरे जानिब का दूध ऐसा लगता आका ने अपने भाई के लिए छोड़ दिया है। साहब एक जानिब आका पीते और एक जानिब मेरा भी लखते जिगर पीता। अब मुझे ठहर कर कहने दो, ऐ दुनिया वालों, ये कौन है जो मुहसिन इंसानियत बनकर आए हैं? मेरे इमाम ने कहा, गमज़दों को रजा मुज्दा दीजिए के है
ओ जाने मसीहा, हमारा नबी, मेरा और तेरा पैगंबर, उस नबी के किरदार पे कुर्बान जाओ जो बचपन में अम्मा हलीमा की गोद में बैठकर पूरी दुनिया के इंसानों को इंसानियत का दर्स दे रहा है और ये सबक पढ़ा रहा है। ऐ लोगों, अगर तुझे रिस्क मिले तो सब खुद न खा लेना, जरा भाइयों का भी ख्याल रखना, जरा पड़ोसियों का भी ख्याल रखना, जरा घर वालों का भी ख्याल रखना। अगर खुदा तुझे एक रोटी दे तो आधी खुद खा लेना, आधी रोटी अपने भाई को खिला दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दोनों हजरात के सफर का मामला है, बिला ताखीर इन्हें आप जहां छोड़ना है पटना छोड़ने का इंतजाम करें। नो प्रॉब्लम, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। माशाअल्लाह, जरा दोनों हाथों को उठाकर प्यार से बोल दें या रसूल अल्लाह। अच्छा, मेरी हाजिरी तो हो गई, आगे तकरीर सुनेंगे आप लोग? अरे सुनेंगे, सुनेंगे ना? नहीं भी सुनेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए नहीं सुनेंगे। जितनी मेरी तकरीर होनी थी हो गई। अगर उसी पे अमल हो गया, हर घर खुशहाल होगा, हर घर में खुशहाली आएगी। आज बुरा न मानिएगा, आज भाइयों का रिश्ता खत्म हो गया। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने 1450 बरस पहले बयान फरमाया, एक जमाना आएगा लोग माँ बाप को छोड़ देंगे, भाई बहन को छोड़ देंगे, दोस्तों के साथ मेल जोल रखेंगे, दोस्तों के साथ महफिलें सजाएंगे। आज का इंसान इसी समाज में जीवित है, आज इसी समाज में जी रहा है। आज भाई की फिक्र किसे है? नबी ने जो समाज को दूसरा पैगाम दिया था, भाई को न भूलना, लेकिन आज हमारी पोजीशन क्या है बताओ? ये पांचों उंगलियां बराबर है? अरे जरा उंगलियां उठाकर बोल दे, पांचों उंगलियां बराबर है? नहीं, कोई छोटी उंगली है, कोई बड़ी उंगली है। मगर आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज हमारा समाज क्या है? आज हम साहब दौलत के नशे में मस्त हैं, हम भूल जाते हैं। ऐसे ही साहब जैसे उंगलियां बराबर नहीं, ऐसे ही माँ के पेट से जन्म लेने वाले सारी औलादें बराबर नहीं हो सकती हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। क्या जो भाई गरीब होगा उसे घर से निकाल दोगे? क्या जो भाई कमजोर होगा उसे अपने से अलग कर दोगे? क्या जो भाई अगर नहीं कमाने की सलाहियत रखता, नौकरी चाकरी नहीं हुई तो उसे रोजी, उसे खाना नहीं दोगे और उसे घर से अलग कर दोगे? आओ आओ, मेरे नबी ने यह नहीं बताया, मेरे नबी का पैगाम ये नहीं है जैसा आज समाज में लोगों ने सोच रखा है, जैसे आज हमारा माहौल, हमारी सोसाइटी हो गई है। आओ जरा सा सुनो और जहन को हाजिर रख करके सोचो। आमिना के लाल फरमाते हैं, लोगों याद रखना, जो अपने लिए पसंद करना वही अपने भाई के लिए पसंद करना। याद रखना, तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक साहब ईमान नहीं हो सकता जब तक के जो अपने लिए पसंद करे वो अपने भाई के लिए पसंद न करे। अम्मा हलीमा है, आका को दूध पिलाती थी, आका सहाबा के झुरमुट में बैठे हैं, इतने में अम्मा हलीमा तशरीफ लाती है। आका करीम की नजर जूं ही दूध पिलाने वाली माँ पर पड़ी, मुस्तफा जाने रहमत ताजीम के लिए खड़े हो गए। जब आका खड़े हुए, सहाबा भी खड़े हो गए। सहाबा अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, ये बताया जाए, आप की ताजीम सारी दुनिया करती है, मगर आप जिस औरत की ताजीम के लिए खड़े हैं, आका जी ये कौन है? सुनो आमिना के लाल ने क्या कहा। आका फरमाते हैं, क्या तुम अपनी माओ की ताजीम नहीं करते? सुनो, तेरा पैगंबर जिस औरत की ताजीम के लिए खड़ा है, ये औरत कोई और नहीं बल्कि ये मेरी दूध पिलाने वाली माँ हजरते अम्मा हलीमा है। साहब वाकया सुनाना मकसद नहीं, आगे पैगाम देना मकसद है। आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अम्मा जी आप तशरीफ ले आए। अपनी चादरे मुबारक को कांधे से उतारा, जमीन पर बिछा दिया। माँ
आपके बैठने की जगह वो नहीं, आपके बैठने की जगह ये है। बुरा ना मानना, आज कितनी औलादें हैं जो अपनी माँ के लिए चादरें बिछाती हैं, आज कितनी औलादें हैं जो अपने बाप के लिए बिस्तर का इंतजाम करती हैं। आज हम सोचते हैं माँ के लिए चादर बिछा देना बेइज्जती है। क्या नबी से भी ज्यादा इज्जत तेरे पास है? आमिना के लाल से भी ज्यादा वकार तेरे पास है। आमिना के लाल कहते हैं, अम्मी जान आप चाहें तो पूरी जिंदगी मेरे पास रहे, या चाहे तो मेरे पास जितनी दौलत है सब लेकर अपने घर कबीले बनु साद को चली जाए। है कोई आज माई का लाल ऐसा बेटा जो अपनी माँ से कहे, माँ माँ मेरे पास जितनी दौलत है तू सब ले ले। आज तो पोजीशन ये है, हम नबी के मानने वाले हैं मगर माँ देहात में है, हम शहर में आबाद हैं, हमें फिक्र नहीं। मैं कहूंगा आपसे, आप खूब मुझसे मुसाफा कीजिए, पीर साहब से भी कीजिए, शायरों से भी कीजिए, खतीबों से भी कीजिए, लेकिन सुनो घर जाना ना तो कभी माँ के आंचल में भी कुछ पैसे डाल देना। घर जाना ना तो कभी बाप के जेब में भी कुछ पैसे डाल देना। तेरा बाप खुददार है, तुझसे नहीं मांगता, चुपके से उसमें डाल देना। समझना आज हमने नबी की विलादत का जश्न मना लिया है, आज हमने नबी की सुन्नत की अदायगी कर दी है, चुपके से डाल देना। अरे माँ खुश हो गई, अल्लाह और उसके रसूल खुश हो जाएंगे। बाप खुश हो गया, अल्लाह और उसके रसूल खुश हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, नबी ने कहा, अम्मा जी चाहे तो पूरी दौलत मुझसे ले ले। आज तो हालत ये है साहब, आज माँ अस्पताल में पड़ी हुई है, बाप अस्पताल में बीमार है, बीमार आईसीयू में भर्ती है, 10 लाख रुपए ऑपरेशन में लग रहे हैं। बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, आलिम मौलाना है, कलकत्ता का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अब लेकिन मामला आकर सारे भाई बैठ गए, 10 लाख खर्च है, सबको कह दो 2-2 लाख रुपए लेकर आए। गांव में गरीब भाई रहता है, उसके पास भी फोन आता है, अब्बा के इलाज के लिए 2 लाख लेकर के आना। गरीब भाई बेचारा परेशान है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या यही समाज है? तो आज का ये अंधा समाज कहता है अगर बाप के इलाज में सब शरीक नहीं होगे तो तुझे प्रॉपर्टी बराबर नहीं मिलेगी। ऐ प्रॉपर्टी की आंच दिखाने वालों, रखो अपनी प्रॉपर्टी अपनी जगह, मगर सुल्तान रजा के 2-3 मिनट के तल्ख जुमले सुन लो। अगर आपने इसे समझ लिया, मैं समझूंगा फकीर का आना वसूल हो गया है। सुनो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज बाप के इलाज में 10 लाख खर्च है, बैठकर हिसाब जोड़ रहे हो, 5 भाई 10 लाख देंगे तो होगा, लेकिन जब तू डॉक्टर बन रहा था तो तेरे बाप ने अकेले 30 लाख लगाया। एक बार भी नहीं कहा 30 लाख तुझी को दे दूंगा तो बाकी भाइयों का क्या होगा। तेरे बाप ने गांव आकर जमीन बेच दी, तेरी माँ ने तेरी तालीम के लिए जेवरात बेच दिए। जब तू इंजीनियर बन रहा था तो सिगरेटी साहब की तरह इन बूढ़े बापों ने 10-10 लाख रुपए खर्च कर दिए और खर्च करके बेटों को इंजीनियर बनाया। बाप ने एक बार भी नहीं कहा 10 लाख तुझी को दे देंगे तो बाकी भाइयों का क्या होगा। एक बार भी तेरे गरीब भाइयों ने नहीं कहा कि अब्बा 30 लाख उसे दिए तो मुझे भी दो, 10 लाख उसे दिए तो मुझे भी दो। ना ना ना, सब खुश थे, भाई डॉक्टर बनेगा उसके साथ हमारा भी काम चल जाएगा, भाई इंजीनियर बनेगा घर में तरक्की होगी, मेरा भी नाम रोशन होगा, भाई प्रोफेसर बन जाएगा। अब तन्हा एक बाप 30 लाख लगाकर डॉक्टर बनाता है, 10 लाख लगाकर इंजीनियर बनाता है, 15 लाख लगाकर प्रोफेसर बनाता है, 4-5-10 लाख खर्च करके आलिम मौलाना मुफ्ती बनाता है, बिजनेसमैन बनाता है। मगर वो बाप जिसने करोड़ों रुपए कमाकर अपनी हाथों से जिन औलादों को इस लायक बना दिया कि वो औलादें करोड़पति बन गई, आज वही बाप बिस्तरे मर्ग पे पड़ा है और आज वो औलादें 2 लाख की भीख मांग रही है, 4 लाख की अपनी भाइयों से भीख मांग रही है। ना,
आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ। सुनो, मुस्तफा जाने रहमत है, माँ के विसाल का वक्त है। सैयदा आमिना खातून के सर को आका ने गोद में लिया है। 6 साल की उम्र है मुस्तफा जाने रहमत की। अपने हाथों से माँ के सर को दबा रहे हैं, आंखों में आंसुओं के कतरे हैं। माँ ने कहा, बेटा तू रोने के लिए नहीं, तू तो रोतों को हंसाने के लिए आया है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज के इस जलसे से तुझे ये वादा करके जाना है, ये तहैया करके जाना है। तू डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, अमीर है, तो जाकर अस्पताल में डॉक्टर से कहना, डॉक्टर साहब फिक्र मत कीजिए, मेरे बाप में 10 लाख लगे इलाज कीजिए, 20 लाख लगे इलाज कीजिए, पैसे की फिक्र मत कीजिए। अगर तन्हा मेरा बाप कमाकर मुझे डॉक्टर बना सकता है, तो तन्हा मैं पैसा लगाकर अपने बाप का इलाज भी करा सकता हूं, नारे तकबीर, कर सकता हूं। नारे रिसालत, आमदे सरकार कॉन्फ्रेंस। एक मिनट मोहब्बत के साथ हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, सब लोग या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, सरकार की आमद। बहुत अच्छा। अकेले एक बेटा, खड़े हो जाओ। गरीब भाई, तू पैसा जो देगा ले लूंगा, मगर कर्ज लेकर के ना आना। बाप की खिदमत करना चाहता है ना, थोड़ी सी कर ले। मेरे बाप ने मुझे अमीर बनाया है, तेरे बाप की रूह मुस्कुराएगी। तेरा बाप जब अस्पताल से निकलेगा कहेगा, मालिको मौला, मैंने जिस दिन के लिए ये दरख्त लगाए थे, आज उस दरख्त ने मुझे अपने फल से नवाज दिया है। तेरी माँ दुआ करके कहेगी, मौला जिस दिन के लिए हमने अपने जेवरात बेचे थे, आज मेरे बेटे ने इस मकसद को पाए तकमील तक पहुंचा दिया है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, उन लड़कों की तरह न बनना जो अपनी माँ से कहते हैं, माँ बीवी बच्चों से बचेगा तब ना हम तेरे लिए पैसे भेजेंगे ना, बल्कि माँ से हर भाई कहना, माँ मैं इंजीनियर हूँ, बोल क्या चाहिए, मैं डॉक्टर हूँ, बोल क्या चाहिए, माँ तूने मुझे अमीर बनाया है, बोल तुझे क्या चाहिए। सुन बेटा, जब बेटा माँ से कहता है, माँ मुझे तनख्वाह मिली है, मुझे बिजनेस में फायदा हुआ है, बोल क्या चाहिए, तो माँ का कलेजा चौड़ा हो जाता है। तेरी माँ तेरे बाप से कहती है, बेटे का फोन आया था, कह रहा था कितना पैसा चाहिए, बाप कहता है मेरे बेटे से कह देना अभी बाप जिंदा है, पहले अपनी औलाद की फिक्र कर ले, पहले अपनी बीवियों का ख्याल कर ले, फिर बचे तो हमें भेज देना। तेरी माँ और तेरे बाप रात की तन्हाई में तेरे लिए दुआ करते हैं। उस आलम में जब सारी दुनिया तेरी कमाई खाकर सो जाती है, तेरी कमाई खाकर तेरी बीवी सो जाती है, तेरी कमाई खाकर तेरे बच्चे सो जाते हैं, तेरी कमाई खाने वाले तेरे साथी बियर बार में माशाल्लाह शराब की पार्टियां करके सो जाते हैं, मगर रात की तन्हाई में तेरी सलामती के लिए कोई आंचल फैलाता है तो तुम्हारी माँ फैलाती है, कोई तेरी सलामती के लिए दुआओं के लिए हाथ उठाता है तो तुम्हारा बाप उठाता है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ, आज के बाद जब कमाना तो सबको बाद में खिलाना। नबी ने जिस माँ और बाप को पहले देने का हुक्म दिया है, उस माँ बाप के दामन में अपनी दौलत को पहले डालो। तो कितने नौजवान हैं, कितने नौजवान जो आज के बाद कमाएंगे तो सबसे पहले माँ बाप की खिदमत करेंगे। जरा हाथ उठाइए तो कितने नौजवान बेटे से लेकर के माशाअल्लाह सारे नौजवान करेंगे। ये मालिको मौला इन नौजवानों को सलामत रखना। मैं कभी इसलिए तकरीर नहीं करता, आप इन फ्रेश मीडिया वालों से भी पूछ सकते हैं, मैं कभी इसलिए तकरीर नहीं करता कि लोग कहेंगे बहुत धमाकेदार गुफ्तगू हुई। मैं ये चाहता हूं हर बेटा माँ बाप का आशिक बन जाए, समाज बदले, लोग समझे। आप जुलूसे मोहम्मदी निकालते हैं, शानो शौकत से निकालिए, खूब निकालिए, लेकिन सिर्फ हाथ में आप झंडियां ही मत रखिए, झंडियां 1-2 रखिए। नबी ने जो पैगाम दिया जुलूस में उसको ज्यादा रखिए। आप कहेंगे सुल्तान रजा वो पैगाम क्या है, तो मैं आपसे कहूंगा अब जब अगले साल जुलूस
जुलूसे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो कम से कम 100 बोर्ड बनाइए, छोटी छोटी तख्तियां, और उस पर नबी का फरमान लिखिए। नबी ने फरमाया झूठ बोलना गुनाह है। नबी ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। शराब के बोतल की तस्वीर बनाइए, लिखिए। नबी ने फरमाया इस्लाम में शराब पीना और पिलाना हराम है। सूद के पैसों की तस्वीर बनाइए, लिखिए। इस्लाम में सूद खाना हराम है। इस्लाम में रिश्वत लेना हराम है। जहेज के सामान की तस्वीर बनाइए, लिखिए। इस्लाम में जहेज मांगना हराम है। वहां पर लिखिए बाप जन्नत का दरवाजा है। नमाज मुसलमानों पे अव्वलीन फराइज में से एक फरीजा है। आप पैगाम लिखते जाइए ताकि जब आप जुलूसे मोहम्मदी लेकर निकले और उसमें लिखे नबी ने फरमाया खाने से पहले पड़ोसियों को खिलाओ, पीने से पहले पड़ोसियों को पिलाओ, पहनने से पहले पड़ोसियों को पहनाओ, ताकि जब तेरा जुलूस निकले और गैरों की नजर तेरी तख्तियों पर पड़े तो वो पढ़कर कहे जिस नबी का फरमान इतना अच्छा है उस आमिना के लाल का किरदार कितना अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे सरकार कॉन्फ्रेंस, सरजमीने वैशाली मुस्लिम टोला, नारे तकबीर। लेकिन बुरा मत मानना, जब तुम भी गैरों की तरह डीजे बजाकर थिरकोगे, जब तुम भी गैरों की तरह डीजे बजा करके नाचोगे, जब तुम भी गैरों की तरह हरकतें करोगे, बताओ समाज में इनकलाब कहां से आएगा। बुरा मत मानिएगा, मैं ये नहीं कहता कि काबे की तस्वीर बनाना गुनाह है। बेशक काबे की तस्वीर बनाइए, मगर तस्वीर बनाने से पहले सोच लीजिए कि उसका अदब आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसका एहतराम आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब साहब मदीने की बहुत बड़ी आपने झांकी बना ली, उसकी तस्वीर बना ली, काबे की बहुत बड़ी तस्वीर बना ली, ट्रैक्टर पर लाद दिया और उसके ऊपर पांव रख करके आप बैठ गए। बताओ काबे की तस्वीर की बेहुरमती है कि नहीं है? गुंबदे खजरा की तस्वीर की बेहुरमती है कि नहीं है? सीने पे हाथ रख के बताओ नबी ने गुंबदे खजरा का साया नहीं बनाया, नबी ने गुंबदे खजरा का साया नहीं बनाया, ताकि ऐसा ना हो कि नबी के रोजे के साये पे किसी का कदम पड़ जाए, कदम पड़ जाए। लेकिन बुरा मत मानिएगा, आजकल लोग जुलूसे मोहम्मदी के बाद उन तस्वीरों को उठाकर कहां रखते हैं? ईमानदारी से बताइएगा कि आपके पास कोई इतनी अच्छी जगह है जहां उसे अदब से रखा जा सके? अगर आपने ऐसी जगह रख दिया जहां पे उसे इसकी सफाई न हो सके, माजल्ला जानवर जाके वहां पर पखाना पेशाब करे, जानवर जाकर के बैठे, बेहुरमती हो, जैसे इमाम हुसैन के नाम पे लोग रोजे की तस्वीर बनाते हैं और मुहर्रम बाद ऐसे ले जाकर फेंकते हैं जहां पे कुत्ते बैठकर पेशाब करते हैं। कल फरोज़े महशर इमाम हुसैन को तुझे भी जवाब देना है, मुझे भी जवाब देना है। मैं आपसे कहूंगा आप इमाम हुसैन के रोजे की शक्ल बनाइए, मगर उसे अदब करने का सलीका भी सीखिए। आप नबी के गुंबदे खजरा की तस्वीर बनाइए, मगर उसके एहतराम करने का सलीका भी सीखिए। अगर आप एहतराम नहीं कर सकते तो आपको बनाने का कोई हक नहीं है। एक दिन के लिए बनाकर घुमाओगे और साल भर गुनाह कमाओगे। बताओ उन नेकियों से, नेकियों के मुकाबले में गुनाह किस कदर बढ़ रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का मकसद ये है इंसानों को गुनाह से बचाया जाए। मैं आपसे कहना चाहूंगा माँ बाप की कदर कीजिए, माँ बाप की इज्जत कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, समाज में सच्चाई का बोलबाला कीजिए। मुस्तफा जान, आज लोग कहते हैं शरीयत पे चलना बड़ा मुश्किल काम है। आप इन उलमाए किराम से पूछें, आज शरीयत पे चलना मुश्किल काम है या जब नबी ने इस्लाम का ऐलान किया तब शरीयत पे चलना मुश्किल काम था? बताओ आज बुरा दौर है या उस वक्त बुरा दौर था जब समाज में कहा जाता था मक्के में जो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की गुफ्तगू सुनेगा उसका समाजी बाइकाट कर दिया जाएगा, जो नबी का कलमा पढ़ेगा माज़अल्लाह उसे घर से निकाल दिया जाएगा, जो नबी को अपना पैगंबर
पर मानेगा उसे सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। ऐसे आलम में सहाबा सूली पे चढ़ते रहे मगर नबी के किरदार को बुलंद कर, नबी के किरदार पे चलते रहे। साहब सूली को गले से लगाते रहे मगर कुरान की तालीमात को आम करते रहे। तपती हुई रेत पर लेटते रहे मगर कलमे तैयबा का जिक्र करते रहे। ऐ मुसलमानों, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम सूली पे चढ़ जाओ, तुम बालू के रेत पे चढ़ जाओ, लेकिन इतना तो जरूर कहूंगा कि बताओ आज तुझे दाढ़ी रखने से किसने रोका है? आज तुझे ईमानदारी से बताओ कुरान पढ़ने से किसने रोका है? आज तुझे नमाज पढ़ने से किसने रोका है? आज तुझे रोजा रखने से किसने रोका है? आज तुझे नेकियां करने से किसने रोका है? मगर आज मुसलमान नबी की सुन्नत को सजाने के लिए तैयार नहीं है। आज का मुसलमान कुरान को सीने से लगाने के लिए तैयार नहीं है। आप अगर कुरान को सीने से नहीं लगाएंगे, समाज का अच्छा और महान व्यक्ति और इंसान आप कैसे बनेंगे? कभी आपने सोचा है जब आपका बेटा कुरान नहीं पढ़ा होगा, नबी की सीरत की तालीम उसके पास नहीं होगी, तो माँ से कहेगा माँ ठहर, आज बीवी की बात मान लेते हैं, कल तेरी बात मान लेंगे। बाप से कहेगा रुकिए, आज साले की बात मान लेते हैं ससुराल वालों की, कल आपकी बात मान लेंगे। इसलिए कि आपका बेटा नहीं जानता माँ और बीवी में क्या फर्क है। आपके बच्चे को नहीं पता कि बाप में और ससुर में क्या फर्क है। आपके बच्चे को नहीं पता भाई में और साले में क्या फर्क है। लेकिन जब उसके पास नबी के सीरत की तालीम होगी तो वो जानेगा। साहब आज ट्रेंड चला हुआ है, वो ट्रेंड क्या है? वो ट्रेंड ये है कि आज औलादे कहती हैं माँ मेरी बीवी ये कह रही है, अगर यही होता तो अच्छा था। माँ मैं इसलिए दिल्ली चला गया, तूने मना किया था मगर मेरी बीवी बहुत बजिद हो गई थी। आज बाप बेचारा निगाहें नीची कर लेता है, माँ खामोश लगा जाती है। चलो ये जिस तरीके से खुश रहे हमें भी खुश रहना है। लेकिन आओ मैं आपको बताना चाहूंगा, आओ हजरत अलकमा सहाबी रसूल है, वाकया सुनाना मकसद नहीं बताना मकसद है। हजरत अलकमा सहाबी रसूल है। हम लोग सब मिलकर वलियों के बराबर नहीं हो सकते, सारे वली मिलकर सहाबा की रुतबे को नहीं पहुंच सकते। सहाबा का ये रुतबा है। हजरत अलकमा की मौत का वक्त करीब है, नेज़ा का आलम है, जिस्म से रूह निकलने को तैयार नहीं है। उनकी बीवी दौरे दौरे आका की बारगाह में जाती है, आका जी मेरे शौहरे नामदार बिस्तरे मर्ग पर है, कलमे की तलकीन हो रही है मगर रूह निकलने को तैयार नहीं है। आका करीम सहाबा की झुरमुट में तशरीफ लाते हैं, सलाम करते हैं मगर जवाब नहीं मिलता, कलमे की तलकीन करते हैं मगर जवाब नहीं मिलता। अल्लाह के नबी ने कहा अलकमा की बीवी से, अलकमा की बीवी क्या अलकमा की माँ भी दुनिया में जिंदा है? हाँ या रसूल अल्लाह उनकी माँ जिंदा है। कहा जरा बुलाओ। साहब हजरत अलकमा की वालिदा बुलाई जाती हैं। जब माँ आती हैं आका पूछते हैं ऐ अलकमा की माँ बताओ अलकमा का तेरे साथ सलूक कैसा था, अलकमा का तेरे साथ रिश्ता कैसा था, अलकमा का तेरे साथ बर्ताव कैसा था। हजरत अलकमा की माँ के आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी माओ को रुलाने वालों, रात की तन्हाई में जब तेरी माँ तेरे जुल्म का शिकार होकर रोती है, फिर सोच उस वक्त अर्शे आज़म का पाया हिल जाता है। कभी तूने सोचा है अल्लाह अल्लाह। उनके आंखों में जब आंसू आए आका करीम समझ गए। आका ने पूछा क्या हुआ बताओ तो सही, अलकमा का तेरे साथ कैसा रिश्ता था? अर्ज करती हैं आका जी अलकमा बड़ा नेक है, नमाजें भी पढ़ता है, कुरान भी पढ़ता है, हज भी करता है, ज़कात भी देता है, अलकमा बहुत नेक है। अम्मी आप नाराज क्यों है? कहा अलकमा में एक कमी है, मेरी बात पे अपनी बीवी की बात को तरजीह देता है, मेरी बात पे बीवी की बात को ऊपर रखता है। आका करीम ने कहा माँ बस यही वजह है कि अलकमा के जिस्म से रूह नहीं निकल रही है। वो बीवियों की बातों को अपनी माँ की बातों पे तरजीह देने वालों, सोचो कि तेरा दुनिया में जब सहाबा के